कर्नाटक के साबिक वजीर आला सिद्धरमैया ने आज रियासत की बीजेपी हुकूमत के एक घोटाले के सिलसिले में दस्तावेजात जारी किए हैं। बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने कहा कि रायचूर जिले के लंगसूर और देवदुर्ग में आपाशी प्रोजेक्ट में हुकूमत, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और मकामी बीजेपी लीडरों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर बदनामी हुई है। साल 2021 में 1925 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ था। कुछ भी काम किए बगैर तकरीबन 800 करोड़ रुपए बिल की रकम वसूल की गई। सिद्धरमैया ने कहा कि इस घोटाले में मकामी बीजेपी लीडर मानपा उज्ज्वल और दीगर शामिल हैं। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का बिल ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज हो चुका है। 17 मई यानी कल गवर्नर थावरचंद गहलोत ने इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए हैं। तब्दीली मजहब पर काबू पाने के इस नए कानून का श्री राम सेना ने खैर मकदम किया है। श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मतालिक ने हुकूमत और वजीर आला को मुबारकबाद पेश की है। प्रमोद ने एक बार फिर इश्ताल अंगेज और मुतनाज़ा बयान जारी करते हुए कहा कि रियासत में ईसाई तबके की जानिब से तब्दीली मजहब का काम एक कैंसर की तरह फैल रहा है, इस पर रोक लगाना भी जरूरी था। कर्नाटक बीजेपी सरकार ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ, ದಲಿತ ಜನಾಂಗ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಾಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर अब्दुल मजीद ने कहा कि फिरका परस्त मुसलसल भड़काऊ बयानात देकर और कशीदगी फैलाकर अक़लियतों को खौफज़दा करने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि एसडीपीआई की जानिब से अवाम में फिरका परस्तों की साजिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। और अब्दुल मजीद कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान पार्टी की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क और रियासत में एक शफाफ और सेकुलर अंदाज में सियासत कर रही है। इन्होंने फिरका परस्ती के खात्मे के लिए मुत्तहिद होने की अवाम से अपील की। जो इस देश का जो हालात है, इस देश का इकोनॉमी, इस देश का अनएम्प्लॉयमेंट, इस देश का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर सेंट्रल हुकूमत को, कर्नाटका स्टेट हुकूमत को इसको डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग इश्यूज लेके आते हैं, कम्युनल इश्यूज लेके आते हैं। देखो कर्नाटक के अंदर जब इधर करप्शन का इतना सारा है, हर दिन एक करप्शन का आ रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए। कौन तो ये ऑफर किया, क्या है, इसको इतना बड़ा करप्शन चलने करे, मगर जो गवर्नमेंट खामोश है, अपोजिशन भी फेल्यूर है। क्योंकि पीएसआई का जो रिक्रूटमेंट का जो घोटाला हुआ उसमें कांग्रेस का लीडर भी अरेस्ट है। बड़े बड़े इसके पीछे बड़े बड़े लीडर्स हैं, कांग्रेस का लीडर्स भी नाम आ रहा है, बीजेपी का लीडर्स के नाम आ रहा है। ये पूरा तहकीकात होना चाहिए, जो भी इसमें है उनको अरेस्ट कर। बेंगलुरु में कल रात हुई जबरदस्त बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। बारिश से 2 मजदूरों की मौत भी हुई है। बिहार के देव भारत और उत्तर प्रदेश के अंकित कुमार नामी मजदूरों की मौत हुई है। हलाल नगर के उपकार लेआउट में पाइपलाइन की नस्बकारी में मसरूफ थे ये दोनों मजदूर। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया, राहत और बचाव के कामों में तेजी लाने के हुक्म को हिदायत दी। कल रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हुई बारिश से कई मकामात पर सड़कों, मकानों की तबाही हुई है। शहर के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का पैमाना दर्ज हुआ है। यहाँ के कई इलाकों में न सिर्फ सड़कें ज़ेर-ए-आब हुई बल्कि घरों में बारिश का पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से रात भर लोग जागते रहे। शहर में बारिश मुसलसल हो रही है, बोसीदा इमारतों के लिए भी खतरा पैदा हुआ है। मजहब के नाम पर नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाई जाए, फिरका परस्ती नहीं, दोस्ती को आम किया जाए, इसकी एक अमली मिसाल बेंगलुरु में देखने को मिली। इस हवाले से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
बेंगलुरु की आरटी नगर में मुसलमानों की दावत पर बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने मस्जिद का रुख किया। इत्तेहाद का ये मंजर मस्जिद आला में देखने को मिला। मस्जिद आला की कमेटी और जमात इस्लामी ने मिलकर बिरादरान वतन के लिए ईद मिलन और मस्जिद दर्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया था। यहाँ आए हिंदू भाइयों ने नमाज मगरिब की अदायगी का नज़ारा किया। साथ ही नमाज के बाद हुई तकरीब में जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका के सेक्रेटरी अकबर अली ने कन्नड़ी जुबान में वुजू, अजान, नमाज और चंद दीगर अमाल की जानकारी पेश की। मस्जिद के मिंबर मेहराब, मीनार दीवार की अहमियत बयान की गई। मस्जिद दर्शन का मौका फराहम किए जाने पर बिरादरान वतन ने खुशी का इजहार किया। बहुत सीखा मैं अभी अंदर मस्जिद के आने के बाद बहुत सीखा, क्यों तो बाहर से क्या हो रहा था, आजकल मस्जिद के अंदर ये होता है वो होता है, इलीगल एक्टिविटी होता है, बाद में भगवान एक ही होता है, हमारा अल्लाह छोड़ के दूसरा नहीं होता है, कौन सा भगवान है, तो यही बोल के देते बोल के दिमाग में था। हम अंदर आने के बाद मालूम पड़ रहा है मेरे को ये सब लोग भगवान एक ही होता है, सब कुछ धोखा नहीं करना, किसी से भगवान को बहुत सिर झुका के नमाज करना है, बड़ा लोगों को इज्जत करना है, किसी को धोखा नहीं करने जैसे आजू बाजू से अच्छा से हम दोस्त करना है। आज हिंदू और मुस्लिम एक रह के बोल के रहना बोल के ये फंक्शन किया था। So this is a good initiative. I feel we are all brothers, and this shows us, and they explained us what about the Muslim, how they pray, what they do. So which is a knowledgeable thing which is required for each and everyone. Today in this generation of India, what is going on, we can see that there is a lot of divisive forces that is going on. Such initiatives brings us together. This our country has a history of 70 years of where unity is our strength. इस मौके पर इशाइया का एहतमाम किया गया था। मुंतज़िमीन इजलास ने कहा कि इस मस्जिद में पहली मरतबा इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। देर आयद दुरुस्त आयद, एक दूसरों को समझने, शिकवा शिकायतों को दूर करने, आपस में मेल मिलाप कायम करने का ये मौका काबिल कद्र साबित हुआ। हम लोग एक ईद मिलन और मस्जिद दर्शन के नाम से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नॉन मुस्लिम ब्रदरान और हमारे हम वतन भाई उनको सब बुला के कि मस्जिद क्या है, वो मस्जिद में हम क्या पढ़ते हैं, नमाज हम कैसे पढ़ते हैं, नमाज का क्या मतलब है, नमाज में जो पढ़े गए सूरों की उसकी तर्जुमात करके नमाज का हमने और मस्जिद का हमने उनको समझाया कि ये नमाज है। हमारा मज़हब दीन इस्लाम जो है वो सबसे मोहब्बत का पैगाम देता है, तो उस सिलसिले में ये जो कोशिश हुई है इसको हर जगह होना चाहिए। अपनों में बहुत से प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा हो जो गैरों तक भी जाए, इस वास्ते कि उनको, हम लोगों को समझने, हमारे दीन को समझने, हमारे उसूलों को समझने आसानी हो। कि मस्जिद के ज़िम्मेदारान जब गैर मुस्लिम भाइयों से उन्होंने मुलाकातें की तो लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि मस्जिद के ज़िम्मेदार हमारे घर तक आए हुए हैं। आज हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाई तशरीफ़ लाए हैं। समाज में आजकल मस्जिदों से आज़ान, मंदिरों से घंटियों की गूंज से ज़्यादा अब कहीं सियासी शोरगुल, नफरत का शोर शराबा सुनाई दे रहा है। यही हंगामा मीडिया में भी जगह बना रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर बेंगलुरु और दीगर शहरों में लोगों में अखुवत व भाईचारे को परवान चढ़ाने के लिए ऐसी कई कोशिशें हो रही हैं जो समाज के लिए खुश आइंद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। कर्नाटक के तारीखी शहर श्रीरंगपट्टन की मस्जिद के सिलसिले में संघ परिवार की तंजीमों का दावा है वो बेबुनियाद है। बेंगलुरु में तहरीक खुदादाद के सदर साहबजादे मंसूर अली ने ये बात कही। मुख्तलिफ किताबों का हवाला पेश करते हुए मंसूर अली ने कहा कि श्रीरंगपट्टन की जामा मस्जिद, जिसे मस्जिद आला भी कहा जाता है, वहाँ खेल का मैदान था। इस बात का जिक्र मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। मस्जिद आला तारीखी मस्जिद जो 1780 में कंप्लीट हुई गई थी, उस मस्जिद के दाखिले में मैंने बहुत सारी किताबों का रेफरेंसेस लिया, उसकी और सारी तहकीक की मैं 2-3 दिन से। यहाँ मुझे मौलाना इलियास नदवी जो आलिमिया यूनिवर्सिटी भटकल के मौलाना हैं, उनकी एक रिसर्च किताब एडिशन 2004 में जो रिलीज़ हुई थी ISBN रेफरेंस नंबर के साथ, रजिस्टर्ड विद दिल्ली कॉपीराइट्स के साथ, उन किताब में चाइल्डहुड करके एक फेज़ है जिसमें लिखा गया ये है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने बचपन में 6 या 7 साल की उम्र थी, जहाँ कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे, और वहीं पर जहाँ खेल रहे थे जिस जगह पर, वो एक पुराना मैदान था। उस मैदान पर एक बुज़ुर्ग वहाँ से गुज़र रहे थे
اور وہ بزرگ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ کر یہ بتائے بیٹا ایک دن آپ بہت بڑے بادشاہ بنو گے، جس دن آپ بادشاہ بنو گے اس دن یہاں پر اس خالی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کرنا. جس فی الحال اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر، اور اس کے علاوہ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.